ची टेम्पल, जिसको ग्रुप ऑफ टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है, और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और जहाँ का इतिहास है कि जिस टाइम अज्ञातवास में पांडवों ने अज्ञातवास जहाँ पे एक रात अपनी निकाली थी, जिस टाइम सुनी सुनाई बातें हैं कि उस टाइम 6 महीने की एक रात होती थी, तो उस टाइम उन्होंने एक रात में बनाया पांडवों को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। पौराणिक कथाओं में इन मंदिरों का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ शरण ली थी। जहाँ पे 3 बड़े मंदिर और 2 छोटे मंदिर हैं, और 2 जो आधे आधे हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए, किस कारण जो आज के तक हमारे को भी पता नहीं लगा। हमारा सभी से ये आग्रह है कि अपना थोड़ा समय निकाल के जहाँ पे आएँ और जहाँ की शान देखें, आस पड़ोस में जो जहाँ की पहाड़ियाँ, जहाँ का वातावरण और जहाँ की आकर शोभा बढ़ाएं। माना जाता है कि ये मंदिर एक ही रात में बनवाए गए थे और भगवान शिव को समर्पित किए गए थे। हालांकि मंदिर संख्या 6 और 7 समय की मार झेलते हुए आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। वो वहाँ पे इस पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इसको 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। और इस मंदिर में अभी जो हमारी सुविधाएं जो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चंद सुविधाएं कम है। कल्चर है, सिविलाइजेशन है, हेरिटेजेस है, उनको प्रिजर्व करके आगे लोगों को बताएं ताकि इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़े, क्रिमची गांव का नाम और रोशन हो। इन मंदिरों की बनावट पीढ़ियां भी इस गौरवशाली धरोहर को देख सकें। अज्ञातवास, पांडव काल का अज्ञातवास, और उस समय पांडव जब उधमपुर के यहाँ क्रिमची गांव में पहुंचते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एक रात रहकर, कहा जाता है कि उस समय की 6 महीने की एक रात जो थी वो हुआ करती थी, और उस एक रात में ये पांडव मंदिर जो है यहाँ पर क्रिमची में बनाया जाता है। बताया जाता है कि राजा कीचक जो थे उन द्वारा उन्हें यहाँ पर रहने की लिए ये जगह दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये मंदिर जो है उसका निर्माण किया। और यहाँ पर आज ये इतिहास का प्राचीन मंदिर है, 8वीं और 9वीं शताब्दी का मंदिर है, और इस मंदिर में आज भी लोग जो हैं इसको देखने आते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती अगर इस मंदिर की देखी जाए और कहा जाए तो बिना किसी सीमेंट के जो है ये मंदिर जो है उस समय तैयार किया गया है। सिर्फ पत्थरों से, बड़ी बड़ी शिलाओं से ये मंदिर जो है वो तैयार किया गया है, और इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, और आज भी लोग जो हैं उनका कहना है कि कुछ सुविधाओं के अभाव जो है यहाँ ज़रूर है, वो सुविधाएँ भी हों तो यहाँ पर दुनिया से लोग आकर इस मंदिर को देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। और कहीं ना कहीं इस मंदिर की वजह से उधमपुर का नाम जो है वो भी वर्ल्ड मैप पर आता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम पंची, उधमपुर। तो यहाँ ख़ास तौर पर उधमपुर में इतनी खूबसूरती, इतनी तारीख़ी धरोहर जिसे शायद हम सभी को संरक्षित रखने की ज़रूरत है। मज़ीद जानकारी के साथ विक्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, आपने बहुत ही खूबसूरत स्टोरी शेयर की। अब मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा पूरे उधमपुर आसपास में इस तरह से कितनी तारीख़ी धरोहर हैं जिसे बचाने की सख्त ज़रूरत है, और क्या कुछ हो रहा है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? देखिए आमिर, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये काफी ऐतिहासिक मंदिर है, और अगर बात की जाए तो उधमपुर को भी देविका नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि गंगा की बड़ी बहन देविका। तो यानी कि अगर कहा जाए तो पूरा कुल मिला के उधमपुर एक इतिहास है, और इतिहास से रचा हुआ है। ये पांडव मंदिर जो है ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में जो बने हैं, तब के जो क्रिमची क्षेत्र, जब जो इसका पहला नाम था वो कीचक हुआ करता था, कीचक स्थान, यानी कि कीचक राजा जो थे वो इस जगह के राजा थे, और वहां नाम जो था कीचक ही था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नाम बदलते बदलते क्रिमची हो गया, और उसके बाद तब से ये मंदिर जो है वहां पर स्थापित है। और इन मंदिरों को अब जो संरक्षण है वो पुरातत्व विभाग द्वारा जो है वो किया जा रहा है। हालांकि लोग जो है वो दूर दूर से यहाँ आते हैं, खास करके छुट्टियों वाले दिन में, और लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हैं, इन मंदिरों को देखते हैं, इनका इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इन मंदिरों की अगर बात की जाए तो आज भी इन मंदिरों में जो है वो सिर्फ बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ ये मंदिर तैयार किए गया। और कहा यह जाता है, इतिहास की माने तो कहा यह जाता है कि उस समय
6 महीने की एक रात हुआ करती थी और एक रात के भीतर ये जो 7 मंदिरों का समूह है वो तैयार किया गया और भगवान शिव को जो है वो भेंट किया गया। तो ये इतिहास सिर्फ यह पांडव मंदिर नहीं है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो रामनगर का जो किला है वो राजा राम सिंह द्वारा जो शीश महल और परिमहल बनाया गया था वो देखने वाला है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक और कोटली किला है वो कोटली किला जो है वो भी देखने वाला है। हालांकि उसकी खस्ता भी हालत हो चुकी थी, लेकिन अब उसको भी कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग द्वारा जो है दोबारा से रेनोवेट जो है वो किया जा रहा है और काफी हद तक वो रेनोवेट भी हो चुका है। तो इन सब चीजों को, धरोहरों को जो है रखने के लिए पुरातत्व विभाग जो है कहीं ना कहीं आगे आया है और इन सब चीजों को जो है वो बचा कर रखा जा रहा है। हालांकि एक बात और मैं बताना चाहूंगा, वो स्टोरी जो है वो भी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो करेंगे कि चेन्नई का जो एक किला था जो आज पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, हालांकि उसका संरक्षण नहीं हो पाया और अब उसे पुरातत्व विभाग जो है उसका भी साफ तौर पर कहना है कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये उस समय की सरकारों का कहीं ना कहीं जरूर लापरवाही रही है, जिस वजह से ये जो ऐतिहासिक मंदिर या धरोहरें हैं उनको बचाया नहीं जा सका। लेकिन अब जो बची हुई है लोग उन तक पहुंच रहे हैं और उनको देखने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो पूरा अगर उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर पूरा एक जो है इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं जरूर इस उधमपुर का नाम जो है वो आता है। देविका की बात की जाए या फिर पांडव मंदिर की बात की जाए या किला राजा राम सिंह महल जो है उसकी बात की जाए, तो ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास जो है उसके साथ जुड़ी हुई है और इतिहास को कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। तो उधमपुर का नाम अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप में टूरिज्म के बीच आए। लोगों का ये एक जो है वो एक मांग है और लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को, प्रशासन को कुछ और भी करना चाहिए ताकि ये जो धरोहरें हैं इनको देखने के लिए लोग जो है यहाँ तक पहुंच पाए। बिल्कुल बड़ी बात है और यकीनन इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो तैयारियां चल रही है ये इस तरह की चीज़ें होनी भी चाहिए। ख़ास तौर पे टूरिज़्म के हवाले से जाने की कोशिश करूँगा, क्या जम्मू रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार इन इलाकों को या इन कीमती धरोहरों को बचाने के लिए क्या यहाँ पे टूरिस्टों को जाने आने की इजाज़त देती है और क्या यहाँ पे लोग आते हैं? क्या कुछ इस हवाले से डिटेलिंग हो सकती है? जी बिल्कुल, चाहे वो रामनगर का महल हो या फिर ये पांडव मंदिर हो, तो लगा यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग की टीमें जो हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है लगातार टूरिस्ट जो हैं वो देखने आते हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, वो जरूर इन्हें देखने आते हैं। जिन तक ये बात पहुंचती है वो जरूर यहाँ इन्हें देखने के लिए आते हैं। और अब कहीं ना कहीं अगर ये बात की जाए तो पुरातत्व विभाग द्वारा इनका संरक्षण जो है वो किया जा रहा है। तो काफी तौर पर सिर्फ कुछ चीजें हैं जो अभी भी स्थानीय लोगों का कहना है कि वो चीजें जो हैं वो साफ होनी चाहिए, क्योंकि अभी चाहे पांडव मंदिर में चले जाइए या राजा राम सिंह का जो महल है वहां चला जाइए, वहां पर कहीं ना कहीं जो एक तरह से अगर बात की जाए तो फोटोग्राफी जो है वो उसको पूरी तरह से वर्जित रखा गया है, जिस वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं निराश होते हैं। दूर दूर से देखने जो आते हैं वो भी कहीं ना कहीं निराश होते हैं कि वो कहते हैं कि हम यहाँ आए तो हैं लेकिन यहाँ से हम अपनी कोई याद लेकर नहीं गए। तो वो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो जरूर इन चीजों पर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी संख्या में अगर बात की जाए तो टूरिस्ट जो है वो आते हैं जिन्हें इन चीजों के बारे में पता चलता है। जिन लोगों तक ये बात पहुंचती है वो लोग जरूर, चाहे वो राजा राम सिंह का मंदिर हो, चाहे ये पांडव मंदिर हो या फिर देविका तट जो है उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि पिछले दिनों अगर बात की जाए तो काफी सारा पैसा जो है वो देविका तट पर लगाया गया था उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। अगर इन पांडव मंदिरों की बात की जाए तो इनका संरक्षण भी बड़ी बेहतर तरीके से हो रहा है और टूरिस्ट को यहाँ जाने की अनुमति जो है वो भी दी जा रही है। विक्रम, यहाँ पे कुछ इससे पहले की जो कुछ खबरें निकल करके आ रही थी कुछ महीने पहले, कुछ प्रोग्राम खास तौर पे इन जगहों पे ऑर्गेनाइज कराए जा रहे थे ताकि इन धरोहरों को बचाया जा सके, ये कल्चरल प्रोग्राम या फिर रिलीजियस प्रोग्राम। क्या इस हवाले से आप मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? खास तौर पे यहाँ पे लोग अगर जाते हैं तो क्या ओकेजनली कुछ यहाँ पे ऐसा होता है, एनुअली कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से लोगों को इन चीजों के बारे में, दुनिया को इन चीजों के बारे में जानने की जरूरत हो? देखिए आमिर, ये मैं कहूंगा कि ये उधमपुर की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि इन धरोहरों को या इन चीजों को जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड वाइड फेमस करने के लिए ना प्रशासन की तरफ से या विभाग की तरफ से जो है वो कोई इस तरह के कदम नहीं लिए। जिस तरह से आपने कहा कि प्रोग्राम होते हैं, कहीं ना कहीं साल में एक आधा प्रोग्राम जो है वो कर दिया या नहीं भी किया या फिर कभी किसी ओकेजन पर कर दिया तो कर दिया।
लोगों की इतनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो उस प्रोग्राम में नहीं होती, जिस वजह से जो स्थानीय लोग हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो टूरिस्ट हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। स्थानीय लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। हालांकि ये प्राचीन मंदिर है, लोग यहाँ देखने आते हैं, पहुंचते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी भी स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जिस हिसाब से टूरिज्म यहाँ होना चाहिए, टूरिस्ट यहाँ होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुकामात पे हमने देखे, लेकिन ऐसे मुकामात और इतनी कीमती धरोहर जहाँ पे होनी चाहिए वो यकीनन नदारद है।